नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल की ये तारीख इसलिए मायने रखती है क्योंकि आज अनुराग यादव के केस में जो है जिरह होनी है, बहस होनी है। तहसीलदार कोर्ट में ये फैसला होना है कि क्या होगा, लालता का वो साम्राज्य गिरेगा कि नहीं, उस मकान जो है ढाया जाएगा कि नहीं जो विवादित ज़मीन पर बना हुआ है। 7 तारीख को आपने देखा कि तारीख पड़ी हुई थी, ऐसे में तहसीलदार साहब चले जाते हैं हाई कोर्ट, उनको बुला लिया गया रहता है और इसके चलते फिर से तारीख पड़ जाती है 9 अप्रैल की। और 9 अप्रैल की इस तारीख पे लोगों को यही उम्मीद है कि हाँ जिरह होगी, बहस होगी और अधिवक्ता भी यही मान रहे हैं कि हाँ अब जिरह होगी, बहस होगी और फैसला आ जाएगा। वो मकान जो है गिराया जाएगा, वो साम्राज्य लालता का जो मुँह चिढ़ा रहा है लोगों को, वो जो है ढहाया जाएगा, उस पर बाबा का बुलडोजर चलेगा, सरकारी ज़मीन को खाली कराया जाएगा। ऐसे में तमाम अधिवक्ता लोग हैं, हमने उनसे बात किया कि आज जो है कब तक ये फैसला आएगा और क्या कुछ रहेगा कि वो मकान गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और जिस तरह से काफ़ी एक समय लग रहा है उसको लेकर के भी हमने चर्चा की कि क्या कुछ रहा, क्यों समय इतना लग रहा है। साथ ही अभी जैसे आपने देखा था कुछ दिनों पहले केराकत तहसील क्षेत्र में जो है एक मकान पर बुलडोजर चलता है, एक रसगुल्ले की दुकान रहती है, उसके 2 मंजिले मकान को जो है SDM के न्यायालय से आदेश आता है, उसके बाद उसको जो है ढहा दिया जाता है। तो वहाँ पर कार्रवाई होती है, उसके बाद लोगों को उम्मीदें ये जगती है कि हाँ यहाँ पर भी कार्रवाई होगी और कार्रवाई आखिर यहाँ पर जल्दी क्यों नहीं हो रही है। तो इसको लेकर के भी अधिवक्ताओं से चर्चा की गई। अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से अनुराग के केस में 9 तारीख लगी, ऐसे में लोगों की ये उम्मीद थी कि हाँ 7 तारीख के बाद सिर्फ एक दिन का गैप देकर के तारीख दी गई तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो परिवार के साथ खड़ा है और परिवार को जल्दी इंसाफ दिलाना चाहता है। इसीलिए तारीख की डेट जो है वो जल्दी की रखी गई, क्योंकि इसके पहले 7 तारीख के पहले भी जो तारीख पड़ी थी जिस पे स्वाति पहुंची हुई थी अनुराग की बहन, आपने देखा कि किस तरह से उस दिन भी तहसीलदार साहब चले जाते हैं हाई कोर्ट, उनको बुलाया गया रहता है और उसके बाद जो है वहाँ पे भी उस दिन भी तारीख पड़ती है और 7 तारीख को फिर से हाई कोर्ट जाने की वजह से तारीख पड़ जाती है। ऐसे में ये 9 तारीख पड़ी और 9 तारीख 2 मायनों महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज जिरह बहस जो होनी थी। तो ऐसे में आज जो है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के भी चुनाव धर्मापुर विकासखंड में होना था। जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चुनाव भी जो है धर्मापुर विकासखंड में आज होना था। तो इसकी तारीख भी जो है पहले से ही तय थी कि 9 अप्रैल को जो है वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर के चुनाव होगा। तो ऐसे में सवाल शुरू से ये उठने लगा था कि 7 तारीख को जब तारीख 9 तारीख दी जाती है तभी कुछ लोग ये कहने लगे थे कि आखिर 9 तारीख क्यों दी गई, क्योंकि 9 तारीख को तो सारे अधिकारी संभवतः वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि उस दिन जो है वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चुनाव होना है। और धर्मापुर विकासखंड वही विकासखंड है जिसके अंतर्गत कबीरुद्दीनपुर ग्राम पंचायत आती है, यानी अनुराग का वो गाँव, अनुराग का वो घर, लालता जो हत्यारा है उसका वो मकान जिसको लेकर के तहसीलदार कोर्ट में फैसला होना है, जिरह होनी है, वो सब जो है वो जो है धर्मापुर विकासखंड के अंतर्गत ही आता है। तो धर्मापुर विकासखंड के अंतर्गत वो गांव आता है और उस धर्मापुर विकासखंड पे वहीं पे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर के अविश्वास जो प्रस्ताव का चुनाव आज जो है वो होना है। तो ये तारीख पहले से ही तय की गई थी, नियत थी कि हाँ 9 अप्रैल को वहाँ पर जो है चुनाव होगा। और ऐसे में 9 अप्रैल की तारीख जब दे दी जाती है अनुराग के परिवार को भी, तभी से कुछ लोग ये कहने लगे थे कि हाँ उस दिन भी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई जिरह नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी और प्रशासन जानबूझकर ये हीला हवाली कर रहा है, प्रशासन जानबूझ के ये चाहता है कि हाँ जल्दी इस मामले में कोई फैसला ना हो। हालांकि कुछ लोग, मैंने कहा कि पहले ये भी सोच रहे थे कि हाँ जल्दी जल्दी तारीख दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि हाँ प्रशासन ये चाहता है कि जल्दी से इस पूरे मामले पे कार्रवाई हो जाए और जल्दी से जिरह हो जाए, फैसला आ जाए और लालता का वो साम्राज्य ढहा दिया जाए। क्योंकि अधिवक्ता जो सतवीर सिंह हैं उनसे भी जब हमने बात किया तो उन्होंने भी साफ तौर पे ये कहा कि कहीं ना कहीं तहसीलदार साहब भी जो है पक्ष में नज़र आ रहे हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत तो सब लोग चल रहे हैं और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उस मकान को गिराया जा सकता है। तो ऐसे में अनुराग के परिवार को न सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि वो मकान गिराया जाएगा जो मुँह चिढ़ा रहा है और वहाँ पर एक अनुराग की प्रतिमा भी जो है वो भी लगाई जाएगी। लगातार अधिवक्तागण शुरू से ही इस चीज़ का दावा कर रहे हैं, इस चीज़ को बता रहे हैं कि हाँ ऐसा जो है होगा और अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा। आज फिर अधिवक्ताओं से जब बात की तो उन्होंने इसी तरफ इशारा किया कि भले से जिरह जो है वो फाइनल होनी है। ऐसे में जब ये पूछा गया कि क्या जो विपक्षी हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्या वो कुछ और साक्ष्य, मनगढ़ंत साक्ष्य तो नहीं इकट्ठा करके जो वो सबूत वहाँ पे पेश करेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब उन्हें कोई मौका नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक जिरह होनी है, फाइनल बहस होनी है, उसके बाद आदेश सुरक्षित रख लिया जाएगा क्योंकि इसमें सारे साक्ष्य संकलन का कार्य जो है वो पहले से किया जा चुका है। तो ऐसे में बस यही है कि हाँ आखिरी एक जिरह होनी है और ये जिरह की जो तारीख है वो लंबी बढ़ती चली जा रही है। चाहे आप देखिए पिछली 2 तारीखों से थी कि हाँ आखिरी जिरह होनी है, लेकिन वो आखिरी जिरह बढ़ती चली गई, कभी हाई कोर्ट जाने की वजह से, कभी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। तो आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो सभी लोग पहले से ये कह रहे थे कि उस दिन भी तारीख ही पड़ेगी, मायूसी हाथ
लगेगी, जिसको लेकर के एक बार फिर से परिवार जो है वो आज तहसीलदार कोर्ट नहीं पहुंचा यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि आज फिर तारीख मिलेगी। परिवार मायूस है, इसीलिए यहाँ नहीं पहुंचा। और ऐसे में जो उनके मन में चल रहा था कि तारीख मिलेगी, तो वो तारीख भी पड़ी और अगली तारीख जो है वो दे दी गई 16 अप्रैल की, यानी 16 अप्रैल की तारीख दे दी गई। तो सवाल फिर वही उठने लगे कि अगर प्रशासन जल्दबाजी इसमें करना चाहता है तो फिर जब 7 तारीख के बाद 9 तारीख दी जाती है एक दिन के अंतराल में, तो 9 तारीख के बाद फिर इतना लंबा गैप करके 16 तारीख क्यों दी जाती है। कई सवाल जिला प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं, तहसीलदार कोर्ट के ऊपर भी लोग लगातार उठा रहे हैं कि आखिर कब तहसीलदार साहब अपनी दी हुई नोटिस पे अपनी ही ज़मीन को खाली कराएंगे। फिलहाल अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा कि क्यों देरी हो रही है, क्यों अभी तक जो है उस मकान को गिराया नहीं गया और क्या आगे का प्रोसेस है। क्या 16 तारीख को अधिवक्तागण जिरह करा लेंगे, क्या 16 तारीख को कोर्ट बैठेगी, और आखिर नहीं बैठेगी तो आखिर कब तक अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा, क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का, आइए आपको सुनाते हैं। तारीख जो है, चूंकि कुछ कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है, आज एक अविश्वास प्रस्ताव है, उसको लेके रजिस्ट्रार साहब, वो तहसीलदार साहब गए हुए हैं। और बीच में चूंकि 16 तारीख नियत तिथि है, तो बीच में छुट्टियां लगातार हैं। एक दिन के लिए कचहरी खुली हुई है, तो हम लोगों ने कहा है कि 16 तारीख को हम सब लोग मिलके बहस करेंगे, क्योंकि क्या है कि प्रक्रिया पूरी खत्म हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट की बार बार जो बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक प्रक्रिया नहीं होगी, कुछ उसके कानूनी पेच हैं कि अगर हम उस स्तर से नहीं गुजरेंगे, उस प्रक्रिया के तहत नहीं गुजरेंगे, तो विपक्षी फिर से उसमें दरखास्त डालेगा, फिर दरखास्त पे सुनवाई होगी, फिर दरखास्त पे आदेश होगा, फिर उसके बाद हम मूल फाइल पे आएंगे। इससे पहले हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि विपक्षी को मौका मिले और उस पर कुछ और भी दरखास्त पड़े और भी कुछ उस पर आपत्ति आए। उससे पहले कि थोड़ा देर हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और पूरा अधिवक्ता समाज अनुराग यादव के साथ खड़ा है, पीड़ित के साथ खड़ा है, और हम सब ने भी इस बात की मांग की है और इसको हम करेंगे भी। अगर ये शासन प्रशासन नहीं करेगा, तो जब वो मकान गिरेगा और जो मकान की जगह है वहां पे अनुराग यादव की मूर्ति भी लगेगी और अनुराग यादव के नाम से पार्क भी बनाया जाएगा। ये अधिवक्ताओं की मांग है, और मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जब हम बहस करेंगे 16 तारीख को, उसमें आदेश होगा, तो आदेश होगा कि वो मकान गिरने के पक्ष में ही आदेश होगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर में भी देर है अंधेर नहीं है। थोड़ा समय लगता है, हम प्रक्रिया के तहत चलेंगे और निश्चित रूप से वो मकान का ध्वस्तीकरण होगा और सरकारी आदेश होगा, तहसीलदार का आदेश होगा और मकान के। सतवीर जी, 7 तारीख को डेट पड़ी हुई थी और तहसीलदार चले जाते हैं हाई कोर्ट, उनको बुला गया हाई कोर्ट से, फिर ऐसे 9 तारीख, जबकि 9 तारीख की ये जो डेट है इसमें पहले से ही तय रहता है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उस दिन चुनाव होना है, ऐसे में फिर ये 9 तारीख की डेट दे दी जाती है। नहीं, देखिए, ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हो सकता है कि जैसे अविश्वास का डेट टल गया था, हम लोग भी बधे हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत बधे हुए हैं। अधिवक्ता अपनी बात को रखता है, हम अपनी बात को रख रहे हैं, और तहसीलदार साहब उसमें हमारे साथ भी हैं, थोड़ा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे खिलाफ है, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो हमारे साथ चल रहे हैं। हमें लग रहा था कि जितनी जल्दी हम डेट लेते जाएंगे, हो सकता है कि बातें बन जाएं। देखिए, अभी पुकार हो रही है आपके सामने और भी न्यायालयों में। अगर तहसीलदार साहब को आज वहां नहीं जाना होता तो आज बैठते और सुनवाई होती, सुनवाई होगी, सुनवाई में कोई वो नहीं है। थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। 16 तारीख को हम सब लोग मिलके बहस करेंगे। मैं आपके दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि क्या है कि मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो उसमें लोग कहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ, सही है, तारीख पड़ती है, क्योंकि क्या है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है न्यायालय में अधिवक्ताओं के माध्यम से कि हम हमारी बात को रखा जाए, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। आप लोग धैर्य रखिए, और आप सबको मैं आश्वस्त करता हूँ निश्चित रूप से कि चूंकि टाइम लगा, जिरह हुई, फिर सबूत पेश हुआ, फिर बहुत सारी प्रक्रियाओं के तहत वो फाइल गुजरी। अब वो फाइल अंतिम स्टेज में है, बहस होगी। और ये भी है कि हम लोगों ने, सब लोगों ने एक वादा किया था कि हम अनुराग के परिवार के किसी भी व्यक्ति से हम लोग 1 रुपए नहीं लेंगे। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम उसको तारीख खींच रहे हैं जानबूझ के। वो चूंकि क्या है, संजोगी नहीं बन पा रहा है कि तहसीलदार बैठे। तहसीलदार बैठेंगे तो निश्चित रूप से सुनवाई होगी तो उस पर आदेश भी होगा, आदेश होगा तो मकान भी गिरेगा, और मकान गिरेगा तो वहाँ पार्क भी बनेगा, वहाँ की मूर्ति भी लगेगी, और न्यायिक रूप से हम सब लोग विजयी होंगे। अच्छा सतवीर जी, जैसे तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो कहीं कहीं विपक्षी को एक समय भी मिल रहा है और समय मिल रहा है उसे। नहीं, कुछ और विपक्षी को क्या समय मिलेगा? विपक्षी अब क्या कर सकता है उसमें?
जो भी उसमें जिरह थी, जो भी उसमें सबूत था, जो भी उसमें बहस थी, ये सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है उसमें। उसमें अंतिम जो मूल फाइल है, मूल बहस होनी है, वो ही होना है। तो विपक्षी उस पे क्या करेगा? विपक्षी एक है ना कि बकरा कमाई कब तक खैर मनाई, तो वही है, एक कहावत है। तो मैं और अनुराग के परिवार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निडर रहें, आप धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से आपके साथ पूरा मुझे लगता है कि एक जो विपक्ष है, राजनीतिक रूप से जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, मैं खुद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं तो घर गया था उनके, ये सब आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई को भी लड़ रहा हूँ, एक अधिवक्ता के रूप में भी, राजनीतिक दल के रूप में भी लड़ रहा हूँ। तो आप सब लोग निश्चिंत रहिए, और आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सच्चाई के साथ हैं। आपके बेटे की, आपके भाई की हत्या हुई है, गर्दन काटा गया है। हम सब लोग आपकी आस्था के साथ, आपके विचार के साथ, आपकी सोच के साथ और आपके डर के साथ भी हम खड़े हैं। लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है, और सब लोग लड़िए मजबूती के साथ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि तहसीलदार के ऊपर कहीं कहीं दबाव है, क्या वो तहसीलदार के ऊपर अभी भी दबाव दिख रहा है आपको? क्योंकि आप कह रहे हैं तहसीलदार सब कॉपरेट कर रहे हैं। नहीं, दबाव, अब आप हमसे राजनीतिक रूप से बात करेंगे तो निश्चित रूप से दबाव होगा, लेकिन अगर आप हमसे कानूनी रूप से बात करेंगे तो न्यायालय पे दबाव किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार का दबाव है, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज खड़े होकर सामने कहते हैं कि हमारे ऊपर खतरा है, संवैधानिक रूप से हमारे ऊपर दबाव है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सामने खड़े होकर सड़क पे आके बात कह रहे हैं, तो बात में तो कहीं से दम है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे लोकतांत्रिक रूप से कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जो काली कोट हमने पहनी है, ये न्याय का प्रतीक है, और इस न्याय के प्रतीक के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अनुराग यादव को न्याय मिलेगा, और अनुराग यादव के ऊपर किसी भी तरह से दबाव, उनके परिवार के ऊपर दबाव नहीं होगा। और तहसीलदार महोदय की कोर्ट में जब बहस होगी तो पक्ष में फैसला आएगा, और वो मुंह चुराता हुआ मकान गिरेगा, और वहां पे अनुराग की मुस्कुराती हुई फोटो लगेगी। जो बात है अनुराग यादव की, अनुराग यादव पे तो हमको लगता है कि 16 तारीख नियत तिथि है, 16 को बहस अंतिम अवसर है, अंतिम बहस है। अंतिम बहस के बाद कोई ना कोई फैसला होना ही है। लेकिन कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है। पहले हुआ क्या करता था कि पहले जिलाधिकारी और हमारे जिले के पीओ ही मालिक हुआ करते थे ग्राम सभा की जमीनों की। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है जिसपे नियम का पूरा पालन कराते हुए हम लोगों को कोई कार्य करना है। हम अधिवक्ता हैं, हम लोग जो है बंधे हुए हैं नियम कानून से। अब हम नियम कानून से परे इतर होके बोलेंगे कि नहीं उसको गिरा देना चाहिए था, तो ये तो अनभिज्ञता की बात होगी। पूरे प्रोसेस के साथ हम लोग चल रहे हैं, समय लग रहा है, लेकिन न्याय मिलेगा अनुराग के परिवार। क्या लगता है वो मकान गिराया जाएगा? वो मकान भी गिरेगा। वहां पे अनुराग के नाम से हम लोग मांग किए हैं, एक जो है पार्क बनाया जाएगा, वो भी पूरा होगा। बस समय का तकाजा है, थोड़ा सा समय लग रहा है। क्योंकि अभी